आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स का बेसिक्स पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग समझे हैं बेसिक्स के बारे में, ठीक ना। फैक्टर प्राइसिंग क्या होता है, कॉस्ट प्राइसिंग क्या होता है ना, क्या क्या इसका डिटरमाइन करने वाले एलिमेंट्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम लोग कंजम्पशन के बारे में पढ़े हैं, प्रोडक्शन के बारे में पढ़े हैं, एक्सचेंज के बारे में पढ़े हैं, है ना। कंजम्पशन क्या होता है, किसी भी गुड्स और सर्विसेज को क्या करना, कंज्यूम कर लेना, है ना, सीधा सीधा उसका इस्तेमाल कर लेना। क्या कि आप उसके बदले कुछ मतलब आप इकोनॉमिक अमाउंट पेड करते हैं, ठीक ना, और आप उसको कंज्यूम कर लेते हैं। ये कंजम्पशन था। प्रोडक्शन का मतलब क्या बताए थे कि कोई भी गुड्स और सर्विसेज में वैल्यू क्या कर देना, ऐड कर देना, ठीक। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर क्या क्या होता है, सेलर और बायर रहते हैं, ठीक ना, वहाँ पर वो कुछ जो गुड्स या सर्विसेज को सेल आउट करते हैं, उसके बदले वो क्या लेते हैं, मनी लेते हैं। यानी मनी के बदले में किसी गुड्स और सर्विसेज को क्या करना, देना, बेचना, सेल आउट करना, वो एक्सचेंज होता है। इसके अलावा अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इकोनॉमिक्स में क्या, तो स्कार्सिटी। याद रखिए, आपको पता होगा कि धरती पर भगवान सब कुछ दिया है, लेकिन सबका एक लिमिटेड अमाउंट है, ठीक ना। जरूरत सबका पूरा किया जा सकता है, लेकिन सबका जो एक्सपेक्टेशन है, ठीक ना, वो एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। तो वही स्कार्सिटी है। तो कोई भी मेरे पास, जैसे अभी रियर अर्थ मेटल्स के बारे में आप लोग सुनते होंगे, है ना। चाइना क्या कर दिया, उस पर बैन लगा दिया है उसके एक्सपोर्ट पर, जिससे पूरे वर्ल्ड में, चूँकि रेयर अर्थ मटेरियल्स का जो उसको रिफाइनमेंट करने का जो सिस्टम होता है वो चाइना के पास, तो पूरे वर्ल्ड मार्केट में क्या हो गया, स्कार्सिटी हो गया, ठीक ना। तो अब देखिए, तो यही चीज़ है। उसी तरह से जो भी चीज़ में, चाहे आप ये फॉसिल फ्यूल्स देखते हैं, उसका भी क्या है, अगर हम उसको अंधाधुंध इस्तेमाल करेंगे तो कुछ समय के बाद वो क्या हो जाएगा, एक्सहॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक। तो हमको ये देखना है कि यही स्कार्सिटी होता है। तो स्कार्सिटी में क्या है कि किस तरह से हम इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, ठीक ना, ताकि ये सभी की ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सके, ठीक। तो अब इसमें स्कार्सिटी में हमको ये देखना है कि क्या हमको प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, ठीक ना। प्रोडक्शन के लिए क्या क्या सिस्टम होने चाहिए, है कि नहीं, जिससे हम उसको प्रोड्यूस कर सकें। मार्केट कैसा है, मार्केट हमको देखना है कि नहीं। मार्केट में किस तरह के लोग हैं, अगर लोअर इनकम वाला क्लास है, तो वहाँ पर आप देखिएगा कि वहाँ पर आप ज़्यादा मतलब उसको क्या बोलते हैं, प्रीशियस गुड्स आप नहीं सेल आउट कर सकते हैं। वहाँ पर आप मतलब एक जो नॉर्मल होता है, ठीक ना, नॉर्मल गुड्स को ही आप सेल आउट कर सकते हैं, गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, ठीक ना। इसके अलावा अब हम लोग पढ़ते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में, ठीक ना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अवसर लागत, है ना। जैसे आप ये समझिए कि आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक। तो आप कर रहे हैं, अगर आप इसकी तैयारी के लिए तो आप बहुत समय दे रहे हैं, अपना 8 से 10 घंटा 12 घंटा आप अपना टाइम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। इन्वेस्ट हम बोल रहे हैं, याद रखिएगा। इन्वेस्टमेंट हम पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, जहाँ पर कि वो कल कैपिटलाइज हो, यानी कि ऐसा उम्मीद किया जाता है कि ये आदमी जिस पर ये टाइम खर्च हो रहा है वो आदमी कल बन जाएगा, ठीक। चलिए, तो वो जो आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन अगर पढ़ने के अलावा आप कहीं पर किसी भी तरह का जॉब की करते रहते, ठीक, तो उस जॉब से आपको कुछ ना कुछ इनकम होता है। लेट्स सपोज मतलब 10,000 हो, 15,000 हो, जिस तरह का क्वालिटी है उसके तरह से 20,000 भी हो सकता है, 25,000 भी हो सकता है ना। तो आप वो जो 20,000 25,000 जो पर मंथ आपको मिल सकता था, उसको आप छोड़ करके आप क्या कर रहे हैं, आप कंपटीशन की तैयारी करना है। तो आप जो 20,000 पर मंथ है ना, ये आप जो लॉस्ट कर रहे हैं,
यही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक ना। अगर आपका फ्यूचर में बेहतर है, अपने आप जो आपका जो इच्छा है उस पर आप अगर सफल हो गए तो आप क्या मानिए ये अमाउंट जो है कैपिटलाइज हो गया, क्योंकि आप इससे ज़्यादा बेहतर अर्निंग फ्यूचर में कर सकते हैं, ठीक। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक। अब इसी में हमको एक चीज़ समझना है। सपोज कीजिए कि आपके पास कुछ जमीन है, ठीक। उस जमीन पर या तो आप एक्स कमोडिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं या बाई कमोडिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेट सपोज आपके पास कहिए 20,000 स्क्वायर फीट जमीन है, ठीक ना। अब देखिए इस जमीन पर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप राइस प्रोड्यूस कीजिए या आप वीट प्रोड्यूस कीजिए। चलिए वीट के जगह हम मानकर चलते हैं, चूंकि मतलब अगर विंटर सीजन में कहा जाए तो वीट के जगह क्या इस्तेमाल करना है। सपोज कीजिए कि पल्स दाल हम अगर उपजाते हैं, ठीक है ना, तो या तो अगर हम पूरा का पूरा सिर्फ दाल ही उपजाते हैं तो सपोज कीजिए 10 क्विंटल अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वीट 1 पैसा नहीं होगा, ठीक। अगर हम 20,000 स्क्वायर फीट की जगह अगर हम पल्स को क्या करने लगते हैं 15,000 स्क्वायर फीट में, ठीक, तो इसका सपोज कीजिए कि 8 क्विंटल हो जाएगा, और बाकी जो 5,000 स्क्वायर फीट है वहाँ पर हम वीट प्रोड्यूस करने लगे। सपोज कीजिए 1 क्विंटल वहाँ पे होता है, ठीक ना। अब देखिए अगर इसको हम 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में अगर हम पल्स इस्तेमाल करने लगे, ठीक ना, तब मान कर चलिए कि कितना हो रहा, 5 क्विंटल दे रहा है। अब बाकी जो 10,000 स्क्वायर फीट है उसमें सपोज कीजिए 4 क्विंटल आपका वीट हो रहा है, ठीक। यानी कि यहाँ पर जो आप क्या कर रहे हैं, जो आप क्वांटिटी इसका कम कर रहे हैं प्रोडक्शन का, उसके बदले आपको क्या हो रहा है, वीट का एक्स्ट्रा जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक ना। ये उसके अलावा अगर 5,000 पर चलिए तो यहाँ 3 क्विंटल, यहाँ पर 7 क्विंटल मानकर चलते हैं। अगर इसमें 0 स्क्वायर फीट इसमें यूज करने लगे तो ये इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें सपोज कीजिए 10 क्विंटल हम प्रोड्यूस करने लगे, ठीक ना। तो इसको हम लोग ये जो हम डेटा शो करते हैं, ठीक ना, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट बोलते हैं, ठीक। अब अगर इसी को हम अगर रिप्रेजेंट करने लगे, सपोज कीजिए ये पल्स है, ये वीट है, ठीक। टोटल का टोटल प्रोडक्शन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ 10 क्विंटल है। जैसे जैसे हम वीट की ओर ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे इसका प्रोडक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक। ये जो जगह है जहाँ पर आप मानकर चल सकते हैं, ये 10 और 0 है, यहाँ 0 और 10 है, ठीक। यहाँ पर जो है आपका 8 और 1 है, ठीक। यहाँ पर आप मानकर चलिए कितना है, 5 और 4 है। यहाँ मानकर चलिए कि 3 और 7 क्विंटल है, ठीक, समझे ना। तो ये जो आपका होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोलते हैं। कोई दिक्कत। अब चलिए तो देखिए यहां पर देखिए कि अगर हम इसके प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं, ठीक ना, तो ये जो इस प्रोडक्शन इसमें मान सपोज कीजिए 2 क्विंटल से हमको सपोज कीजिए 200 रुपये का नुकसान हो रहा है, ठीक ना। अब देखिए तो ये 200 रुपया मेरा क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, याद रखिएगा। अब इससे जो हम हो सकते इसको हम मानकर चलिए, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आप मानकर चलिए कि हमेशा कंडीशन ऐसा होता है कि जो आप प्रोडक्शन करते हैं, अल्टरनेट विकल्प जो आप यूज करते हैं, ऑप्शन जो आप यूज करते हैं, ऑप्शन पिछले जितना अब आप लॉस्ट कर रहे हैं, कॉस्ट जितना आप इनकर कर रहे हैं
उससे ज़्यादा आप बेनिफिट गेन कर रहे हैं, बेनिफिट या गेन कर रहे हैं, ऐसा इसमें माना जाता है। ठीक, तो देखिए अब ये जो सामान है उसको हम कहाँ ले जाते हैं, मार्केट में। मार्केट किसको कहते हैं, मार्केट वह जगह होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, बाय और सेलर आपस में क्या होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, मार्केट वह जगह होता है, मार्केट क्या होता है, वह प्लेस होता है जहाँ पर कौन कौन, बायर और सेलर दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। तो क्या करते हैं, वो अपना इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं। क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या हो गया कि या तो सेल करते हैं या परचेज करते हैं। सेल करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इसके बदले उनको क्या मिलता है, रिसीव। क्या करते हैं, मनी रिसीव करते हैं, है ना। अगर परचेज करते हैं तो उसके बदले क्या करते हैं, पेड करते हैं। क्या करते हैं, मनी पेड करते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर बायर और सेलर आपस में इंटरेक्ट करें और इस तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पूरा करें, वो प्लेटफॉर्म ही क्या कहलाता है, वो प्लेटफॉर्म ही मार्केट कहलाता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, ये तो हो गया बेसिक्स के बारे में। अब बात करेंगे इकोनॉमिक्स का कौन कौन सा टाइप होता है। आपको पता होगा इकोनॉमिक्स तो चार तरह का होता है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। और दूसरा चीज़ है कि कोई भी तरह का जो सिस्टम होता है, ठीक ना, उसको जो इम्पैक्ट डालता है, ठीक ना, उस इम्पैक्ट डालने में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होता है, वो गवर्नमेंट का पॉलिसीज, और दूसरा चीज़ है जिसको हम लोग फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, और दूसरा बैंक का पॉलिसीज जिसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसीज कहते हैं। ठीक, आप नाम सुने होंगे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट, है ना, ये सब चीज़ होता है। तो ये जो होता है ये कंट्रोल करने का सिस्टम होता है, ठीक ना। उसके बाद सेबी का नाम सुने होंगे, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। तो ये सब जो सिस्टम होते हैं, प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक ना। तो देखिए ये अलग अलग तरह, कुछ सरकार जो होते हैं सिर्फ क्या करते हैं, दोनों को छोड़ देते हैं, ठीक ना, उसी के आधार पर प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है, उसी हिसाब से मार्केट चलता है। यानी मार्केट का अलग अलग था, एक होता है कि सरकार का अपना नियंत्रण होता है, नियम कानून अपना बनाती है, बाकी कहती है भैया आप काम कर सकते हैं लाइसेंसिंग के थ्रू। थर्ड जो सिस्टम होता है उसमें क्या हो जाता है, पूर्ण रूप में सरकार के अंडरटेकिंग में। तो ये सब आपको आगे आने वाले वीडियो में बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।